भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं सरगोदा के वफादार अवाम को सलाम पेश करता हूँ। जिस जोश और जज्बे से, जिस अंदाज से आपने हमारा इस्तकबाल किया है, आज मुझे ऐसे लगता है कि हमने इलेक्शन जीत लिया है इंशाअल्लाह। साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा काफिला पंजाब में एंटर हुआ और 2 दिन से हम जीटी रोड पर सफर कर रहे हैं, जिस मोहब्बत आपने दिखाया है, जिस अंदाज से आपने हमारा इस्तकबाल किया है, वैसे ही जगह जगह शहीद बीबी के जियालों ने, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दीवानों ने हमारा इस्तकबाल किया है। और मैं अपने मुखालिफीन को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपके साजिश नाकाम हो चुके हैं, आपके सारे हथकंडे नाकाम हो चुका है। आज भी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है। साथियों, मैं निकला हूं अपना पहला इलेक्शन कैंपेन के लिए। मैं निकला हूं अपना पहला मंशूर के साथ, बीबी का वादा निभाने के लिए और पाकिस्तान बचाने के लिए। मैं खास तौर परेशान हूं पंजाब के लिए, इसलिए यहाँ जो 2 सियासी जमातों ने पंजाब की सियासत, पंजाब की अवाम को यरगमाल रखा है, उनके पास कोई अवाम के मसाइल का हल ही नहीं है। ये जो दाएं बाजू सियासत करते हैं, उनके नाम, उनके सियासी जमातों के नाम अलग हो सकते हैं, मगर उनका सियासत एक है, उनका नजरिया एक है, उनका मुआशी पॉलिसी एक है। आपको शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जरूरत है अगर आपका मसाइल को हल करेंगे। पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी हमेशा इनकलाबी मंशूर लेकर आती है। मेरा नाना ने एक इनकलाबी मंशूर लेकर आया था और इस मुल्क की तकदीर बदल दिया था, और आज हम फिर से एक इनकलाबी मंशूर लेकर आए हैं। हमारा मंशूर हमेशा किसान दोस्त मंशूर होता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स करके बड़े जमींदारों से जमीन लेकर गरीब किसानों को जमीन दिलवाया था, और अब ज़राए इनकलाब लाने के लिए हमने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। ज़राए इनकलाब लाने के लिए हम इस मुल्क के सारे किसान को रजिस्टर करवाएंगे, फिर हम बेनज़ीर किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, और बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू आपको डायरेक्ट सब्सिडीज मिलेंगे, बिलासूद कर्जे मिलेंगे, आपका फसलों को इंश्योरेंस भी होगी, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी कुदरती आफत में आपका फसल को नुकसान पहुंचे तो हम इस कार्ड
के थ्रू आपका मदद कर सके। हम सब्सिडी दे के DAP की कीमत को 1700 तक लेकर आएंगे। हम सब्सिडी दे के यूरिया की कीमत को 500 तक लेकर आएंगे। हम भारत में 26 फसलों की इमदादी कीमत है। यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ एक गंदम की फसल की इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फसलों के लिए इमदादी कीमत देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गुर्बत का मुकाबला किया है। अगर कोई जमात है जिसने गुर्बत का मुकाबला किया है तो वो पीपल्स पार्टी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वो पहला सियासतदान था जिसने गुर्बत के खिलाफ एक मुहिम चलाया, इस मईशत को तब्दील किया ताकि गरीब अवाम को फायदा मिला। हमारे पिछले हुकूमत में हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया था जो पूरी दुनिया मानती है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए। अगली बार इंशाल्लाह ताला हम पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम देंगे। पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत हम गरीब औरतों को बिला सूद कर्जे देंगे और इन कर्जे ताकि वो अपने कारोबार शुरू कर सके, अपना खानदान का ख्याल और मदद कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके और हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। ये जो पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है ये हमने सिंध में शुरू किया है और आज तक 8 लाख खानदानों को गुर्बत से निकाला है। इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई के बाद हम पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम फैलाएंगे। साथियों, 60% आबादी पाकिस्तान का ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मसला का हल निकालने के लिए भूख मिटाओ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेगी। भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू हम फूड कार्ड्स देंगे और इन फूड कार्ड से आपको खाने पीने की अशिया कम कीमत में हासिल होगी। हम यूनियन काउंसिल की सतह पर हर यूनियन काउंसिल में फूड स्टोर्स खोलेंगे और ये जो फूड स्टोर्स होंगे हमारे मुल्क के औरतें चलाएंगे ताकि हम भूख मिटाओ प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत का मुकाबला करेंगे, ना सिर्फ भूख का मुकाबला करेंगे, मगर हम बेरोजगारी का भी मुकाबला करेंगे। आप जानते हो पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हमेशा रोजगार देती है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई के बाद आप पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएंगे ताकि हम नौजवानों को रोजगार पहुंचा सके। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज पर यकीन रखती है। हमने सिंध भर में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खोले हैं। सखर का 8 स्टोरी मुफ्त इलाज का दिल का हॉस्पिटल है। कराची का मुफ्त इलाज का दिल का हॉस्पिटल दुनिया से सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मुझे पता है कि तस्लीम कुरैशी साहब ने यहाँ 700 बेड का हॉस्पिटल खोलना था और पंजाब हुकूमत ने इजाज़त तक नहीं दी। इंशाअल्लाह ताला आप 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे और हम वही हॉस्पिटल बनाएंगे और वहाँ इंशाअल्लाह ताला मुफ्त इलाज होगा। साथियों,
اگر اچھا تعلیم نہیں ہوگا تو ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملنے مشکلات پہ سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 14 یونیورسٹیز کھولے ہیں سندھ میں۔ ہم ہمیشہ یونیورسٹیز کھولتے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج تک۔ اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نے آج تک ایک بھی نیا یونیورسٹی یا ایک بھی نیا ہاسپٹل نہیں کھولا ہے۔ یہ جو بڑے کام ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مکان بھی دیتی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا تاکہ بے گھر افراد کو گھر مل سکے۔ ہمارا منشور میں اپنا گھر پروگرام ہے تاکہ ہم بھی اپنا گھر پروگرام کے تھرو بے گھر افراد کو گھر دلا سکے۔ ہمارا منشور میں پہلا گھر پروگرام ہے تاکہ ہم مدد کر سکے ان نوجوانوں کو جو اپنا پہلا گھر خریدنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی بھی سیاستدان سے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ آپ کی محرومی سے ہے۔ پیپلز پارٹی کے مقابلہ آپ کی پسماندگی سے ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، غربت سے ہے، ظلم سے ہے، انتہا پسندی سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے، باقی جماعتوں جھوٹ اور ظلم کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ میرا پہلا الیکشن کیمپین ہے اور جیسے میں نے کہا ہمارا مینیفیسٹو بھی کہتا ہے کہ ہم نے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے اور پاکستان بچانا ہے۔ لیکن میں اپنا سیاسی زندگی کا آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس کام کے لیے آپ کی مدد ضروری ہوگا، آپ کا ساتھ ضروری ہوگا۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ دو گے؟ میرے بازو بنو گے؟ میرے طاقت بنو گے؟ مل کر جدوجہد کرو گے؟ لڑیں گے؟ تو پھر اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگا کر تسنیم قریشی کو منتخب کروانا پڑے گا۔ 25 جولائی کو صفدر ساہی کو منتخب کروانا پڑے گا اور 25 جولائی کو متین قریشی کو منتخب کروانا پڑے گا۔ 25 جولائی کو مجھے منتخب کروانا پڑے گا۔ سرگودا کا نشان کیا؟ بھٹو کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان کیا؟ غیوروں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ بھٹو! چیئرمین صاحب کی طرف سے